नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपके पास मॉलिक्यूल और उसकी टाइप्स। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कुछ इसमें आ जाता है कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो मॉलिक्यूल आपने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और पूरे के पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ रखता है। अब ये तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन थी। मॉलिक्यूल्स को आगे मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। उसकी टाइप्स जो हैं वो मुख्तलिफ कैटेगराइज में हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि आपके पास दो तरह के यहाँ पे आए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दो तरह के मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं जिनको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। जिसमें सेम ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बना हो, होमो एटॉमिक। अब हेट्रो क्या है? डिफरेंट। ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से बना हो वो क्या कहलाता है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन है कैसे। मॉलिक्यूल की ये दो क्लासेस यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। वो कौन कौन सी हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 18, जिसमें वो कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के साथ। तो इसको मिक्स नहीं करना। होमोजीनियस कंपोजिशन के हवाले से मिक्सचर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात की जा रही है जिसमें नंबर ऑफ़ एटम के बारे में बात की जा रही है। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सेम टाइप के एटम उसमें मौजूद है वो क्या कहलाता है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। एग्जांपल इसकी दी गई है आपके पास। सल्फ़र है S8, ऑक्सीजन है O3, फॉस्फोरस है P4। अब इसमें मॉलिक्यूल नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हैं। ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, सल्फ़र के 8 हैं, फॉस्फोरस के 4 हैं। अब नंबर ऑफ़ एटम तो ज़्यादा हैं लेकिन सारे के सारे सेम हैं, जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल containing सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो डिफरेंट। अ मॉलिक्यूल consists डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो वो क्या कहलाता है? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, अमोनिया NH3। अब देखें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन के हैं। दोनों डिफरेंट हैं, कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट है, जिसकी वजह से डिफरेंट एटम है। ये क्या कहलाता है? हेट्रोएटॉमिक। H2O इसमें भी अब 3 है और ओजोन में भी 3 एटम है। दोनों मॉलिक्यूल में 3 एटम है, ऑक्सीजन में भी 3 है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि इनमें डिफरेंट एटम है जबकि इसमें क्या है? सेम एटम है। आगे अमोनिया है, अमोनिया में 4 पाए जाते हैं NH3। इसी तरह से इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन भी है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जो कंसिस्ट करता है सिंगल एटम। मोनो मीन सिंगल, एक एटम जो है उस पर कंसिस्ट करता है वो मोनोएटॉमिक, जैसा कि हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन है। ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करते। डाई मीन दो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलकर बना हो वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसा कि है H2, 2 हाइड्रोजन है, Cl2, 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलकर बनता है 2 डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। ट्राई एटॉमिक, ट्राई मीन 3 एटम पे कंसिस्ट करता है। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम पे कंसिस्ट करता है वो ट्राई एटॉमिक। ये देखें आपके पास ऑक्सीजन है वो 3 एटम पे कंसिस्ट करती है। ओजोन है वो 3 एटम पे कंसिस्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो 3 एटम पे कंसिस्ट करती है। वाटर है वो 3 एटम पे कंसिस्ट करता है। तो ये क्या कहलाता है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट कैटेगरी है वो क्या है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मीन मैनी। जब मोर देन 3 एटम उसमें आएंगे, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 एटम। मॉलिक्यूल
consists of more than 3 atom is called poly atomic molecule। अब इसमें भी 3 से ज़्यादा हैं, 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 3 से ज़्यादा हैं, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? पोली अटोमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ये मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन थी। कौन कौन सी हैं? मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। मोनो में 1 एटम, डाई में 2, फिर उसके बाद है ट्राई में 3, पोली में मैनी एटम। जबकि आगे इसी की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है वो क्या है? होमो और हेट्रोटॉमिक। होमो मीन ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम पे कंसिस्ट करता है। हेट्रोटॉमिक जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पे कंसिस्ट करता है वो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है? डेफिनेशन है मुख्तलिफ। ग्राम एटॉमिक मास की है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की है, ग्राम फार्मूला मास की है। अब देखिए पीछे आपने ये चीज़ पढ़ी है AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो जब भी स्टार्ट में हमें इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं था कि मास को ग्राम में भी लिख सकते हैं, तो उस टाइम तक इसको AMU में रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन आगे इन्होंने इस चीज़ को इसलिए डिफ़ाइन किया है कि अब एटम का जो मास है, अब उसको रिलेट करने वाले जो यूनिट था AMU, उसकी बजाय अगर उसको ग्राम में लिख दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? अगर एटम के मास को ग्राम में लिखते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। अगर मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अगर फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ग्राम फार्मूला मास। तो सबसे पहले क्या चीज़ है? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन किया जाता है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, क्योंकि एटॉमिक मास की बात की है, एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको जब ग्राम में लिख दिया जाता है। अब पीछे हमने क्या लिखा था? 1.008 AMU। 8 AMU की बजाय क्या चीज़ है आपके पास? ग्राम में लिख दिया है। अब ये क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, क्या चीज़ है? AMU की बजाय किस में लिख दिया है? ग्राम में, तो ये क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। और ये इक्वल किसके है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसको क्या बोल सकते हैं? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है? डिफाइन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको डिफाइन किया जाता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज़ कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल का जो मास है उसको जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं वो क्या कहलाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल। इसको मोल भी बोला जा सकता है। अब देखें, एटम के मास को, एलिमेंट के मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया, ग्राम एटॉमिक मास। एलिमेंट या कंपाउंड के जो मास को, मॉलिक्यूलर मास है, उसको ग्राम में एक्सप्रेस किया तो वो क्या कहलाया? ग्राम मॉलिक्यूलर। अब देखें 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन का जो मास है वो 2 है। 2 अब AMU की बजाय हमने किस में लिखा है? ग्राम में, तो वो क्या कहलाया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से वाटर की बात करते हैं, H2O का क्या है? 18 AMU में लिखने की बजाय हम ग्राम में बात करते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये किसकी इक्वल है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है? ग्राम फार्मूला मास। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। ये ग्राम डेफिनेशन है किस चीज़ की? एटम की, मॉलिक्यूलर मास की और फार्मूला मास की। अगर एटॉमिक मास को, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं वो क्या कहलाया है आपके पास? ग्राम एटॉमिक मास। जबकि मॉलिक्यूलर मास किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का है तो उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब फार्मूला यूनिट की बात आ रही है तो फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसके फार्मूला मास को एक्सप्रेस कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है ग्राम के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम फार्मूला मास। देखिए आपके पास क्या चीज़ है? 58.5 AMU की बजाय हमने किस में लिख दिया? ग्राम में लिख दिया, तो ये क्या कहलाया आपके पास? ग्राम फार्मूला मास। और ये किसके इक्वल हो गया? 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। इनके मास क्या है? क्या कहलाए? 1 मोल के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो है एवोगैड्रोस। एवोगैड्रोस एक साइंटिस्ट था जिसने ये नंबर दिया क्योंकि पार्टिकल का जो मास है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि उनके पार्टिकल्स को डिटरमिन करने के लिए एक नंबर यूज़ किया। वो नंबर क्या कहलाया? एवोगैड्रोस नंबर कहलाया। इसको डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं? 6.02 × 10⁻⁻23 6.2
10 की पावर 23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? एटम भी है, आयन भी है, मॉलिक्यूल भी है। इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ये देखिए एक मोल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? एवोगैड्रोस नंबर कहलाएंगे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल हम दूसरे नहीं बात करेंगे, हम एवोगैड्रोस इसको इक्वल कर देंगे 1 मोल ऑफ NaCl को किसके इक्वल कर देंगे? इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, तो ये एवोगैड्रोस नंबर कहलाया। द 6.02 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ पार्टिकल एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल के अंदर जब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? अगर उसमें एक मोल है किस चीज़ का? एटम, जैसा कि हाइड्रोजन का है, तो उसमें 6.2 10 की पावर 23 एटम होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? एवोगैड्रोस नंबर कहलाएगा। आयन की बात कर रहे हैं, आयन्स NaCl हैं। एक मोल में अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ NaCl होंगे तो वो भी एवोगैड्रोस नंबर कहलाएंगे। एवोगैड्रोस को रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है Na। ए यहाँ पे अगर आप छोटा लिख देंगे, देखिए यहाँ पे कैपिटल ए है, अगर छोटा लिख देंगे तो वो सोडियम बन जाएगा, लेकिन एन भी कैपिटल और स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पर है तो इसलिए कैपिटल ए है, तो इसको क्या कहते हैं? Na, एवोगैड्रोस नंबर। अब उसके बाद है मोल, क्योंकि हम बार बार मोल का जिक्र कर रहे हैं तो मोल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? मोल को डिफाइन किया जाता है, मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस की मिकदार जब उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो वो मोल कहलाएगा। क्या चीज़ है? क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है कि किसी भी सब्सटेंस की जो मिकदार है अगर उसमें एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल पाए जाएंगे तो वो मोल कहलाएगा। या इट इज़ डिफाइंड एज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। आपने पीछे देखा है कि जब आप एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं या फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो 1 मोल की इक्वल कराया, तो उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम, तो ये क्या कहलाया आपके पास? मोल कहलाया। देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल से एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस एज 12 ग्राम, पीछे आपने देखा 12 ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मोल ऑफ कार्बन। रिलेशनशिप देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास रिलेशनशिप का कि इसका रिलेशनशिप क्या है मोल और मास ऑफ सब्सटेंस। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोल और मास में क्या है, तो यहाँ से फॉर्मूला दिया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। कोई भी चीज़ दी जाती है उसका जो मास दिया जाता है उसको डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास के साथ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपके पास 9 ग्राम ऑफ कार्बन है, ये मास मैंने दे दिया है, कार्बन है जिसका मास कितना है? 9 है, उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें। तो अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, अब ये है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। नॉन मास कितना है? 9 ग्राम, मोलर मास कितना है? 12, तो उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि उस चीज़ का मास फाइंड आउट करें, तो उसके लिए इस फार्मूला को रीअरेंज करेंगे, मास को इधर ही रहने देंगे, मोलर मास को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। मोलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। क्या चीज़ है? मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। इट्स ऑल और ओवरऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। ये आपका तमाम फर्स्ट चैप्टर था जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है।